बड़ी दीवानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 किड्स गार्डन डीएलएफ अंकुर विहार एसएलएफ बेद विहार में स्थित एक प्ले स्कूल, जहां 13वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। यह वार्षिक उत्सव डीएलएफ अंकुर विहार की कलाबा वाटिका में मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए छोटे छोटे बच्चों द्वारा। वह बच्चे जिन्हें कुछ समझ तो नहीं है, परंतु अपने माता पिता के द्वारा गाइड करने पर, अपने शिक्षकों द्वारा गाइड करने पर उन्होंने उन कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। किड्स गार्डन स्कूल के वार्षिक उत्सव पर कश्मीर से कन्याकुमारी सब एक ही रंग में रंगे दिख रहे थे। स्कूल की प्रिंसिपल, स्कूल के संरक्षक, स्कूल की अध्यापकाएं सभी ने मिलकर एक कठिन आयोजन को पूर्ण किया, जिसमें सहभागिता रही स्कूल के उन छोटे छोटे छात्रों की, जिन्होंने अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को सरप्राइज दिया। वह सरप्राइज जो कोई और नहीं दे सकता। ऐसे कार्यक्रमों में उन माता पिताओं को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बाग के वह फूल जो सब एक ही रंग में रंगे दिखाई दे रहे थे, जिसमें ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था। वह फूल थे जो आगे जाके अपना बाग खड़ा करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने माता पिता का, अपने स्कूल के अध्यापकों का, स्कूल प्रबंधकों का नाम रोशन करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी ने। उपस्थित रहे विपिन कसाना, सुधाकर तिवारी, जो वरिष्ठ समाजसेवी हैं डीएलएफ अंकुर विहार के। किसी के बारे में अगर पूछना हो तो वह बाबा से पूछ ले, बाबा यहाँ के हर वसिंदे को जानते हैं। वहीं बात करें, विधायक पुत्र नागेश गुर्जर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वह माता पिता जिनके बच्चे इस कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें यही दिख रहा था कि आज किड्स गार्डन स्कूल के प्रबंधकों और मैनेजमेंट ने कुछ बड़ा करने की सोची है। इस स्कूल के कार्यक्रम में एक शख्सियत और उपस्थित थी, जिन्होंने अभी अभी अपना यूपीएससी क्लियर किया है। हम बात करेंगे गौरव कुमार की। युवा हैं, अभी अभी यूपीएससी क्लियर करके मैदान में उतरे हैं। जल्दी आईपीएस आईएएस अफसरों में उनकी गिनती भी होगी। ऐसे प्रतिभा के धनी गौरव कुमार जो लोनी में रहते हैं, लोनी के लिए भी ये बड़े गर्व की बात है। वहीं देखा गया, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी ने गौरव कुमार को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में बहुत से ऐसे अतिथि भी थे जो कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वापस चले गए थे। जिस तरह इस कार्यक्रम में अध्यापकों, स्कूल प्रबंधक और माता पिताओं ने अपने बच्चों से परफॉर्मेंस कराई, वह काबिले तारीफ बात थी। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां। बैठे बैठे भी क्यों लिखे
समंदर के अंदर चले, हम चले कोई रामचंद्र बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। विश्व के कल्याण की अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 की कलावा वाटिका में आज किड्स गार्डन स्कूल द्वारा बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी लगी किड्स गार्डन वार्षिक उत्सव अपना मना रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एसएसपी जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी की उपस्थिति दर्ज की गई, जहां पर देखा गया कि चौधरी साहब द्वारा छोटे छोटे बच्चों को सम्मानित किया गया। गर्व होना चाहिए उन माता पिताओं को कि क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति अगर किसी बच्चे को और किसी को सम्मान देता है तो उस परिवार के लिए भी बहुत ही गर्व की बात होती है। यहाँ पर किड्स गार्डन के जो संचालक है, स्कूल प्रबंधन है, वह मंच पर उपस्थित है, साथ ही उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी। उनसे पूछते हैं कि इस स्कूल के आज के किड्स गार्डन के कार्यक्रम के लिए चौधरी साहब क्या विचार देंगे, क्या बात कहेंगे। चौधरी साहब, आप कलावा वाटिका में आपने उपस्थिति दर्ज कराई, किड्स गार्डन स्कूल के अब मुख्य अतिथि आज बने, क्या कहेंगे स्कूल के लिए, छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए। जन संवाद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जो कि ये छोटे बच्चों का प्रोग्राम है, ये छोटे बच्चों का स्कूल है, ये एक शुरुआत है। आज शिक्षा हमारे लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे बच्चे स्टार्ट होंगे, पढ़ेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, इन्हीं में कोई पत्रकार बंधु बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई सिविल सेवा में जाएगा, अलग अलग आयाम छुएंगे। और यही एक सबसे बड़ा कारण होगा कि हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे पाएँ। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा स्कूल प्रबंधन का, समस्त टीचरों का, समस्त अभिभावकों का, अगर जो अपने बच्चों को शिक्षित बना के देश की आज की रीढ़, कल के ये युवा ही हैं, ये बच्चे ही हैं। कल ये बच्चे बड़े होकर अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे। इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। समस्त जो अपने इस स्कूल के प्रबंधक हैं, टीचर हैं, जो अभिभावक हैं, जो एक विश्वास व्यक्त कर रहे हैं इनके ऊपर, हाँ हमारे बच्चे शिक्षित होकर आगे जाएं, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी का कि हम किड्स गार्डन के उन स्कूल प्रबंधन का स्वागत करते हैं। हम अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि किड्स गार्डन इस शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तो आपके हाथों द्वारा हमारे किड्स गार्डन के जो प्रबंधक हैं उनका स्वागत हो, उनका सम्मान हो। ये हमारे लिए, हमारे इस वार्ड 33 के लिए भी बहुत गर्व की बात होगी, जिस तरह से मतलब किड्स गार्डन अपनी उपस्थिति दर्ज कर। साथ ही हमारे साथ एक और भी महान विभूति जुड़ी हुई है। यूपीएससी जो सिविल सेवा सर्विस होती है उसमें पहली बार वही क्लियर करने वाले हमारे साथ एक युवा जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। साथ ही अध्यक्ष जी भी जो यूपीएससी सिविल सेवा में जिन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है, उनके लिए अध्यक्ष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अध्यक्ष जी से भी जानकारी लेंगे। सर, आज आपके लोनी में एक बहुत युवा ने यूपीएससी में क्लियर किया है, क्या कहेंगे। अभी से पहले जो ये सिविल सेवा या यूपीएससी में एग्जाम को पार करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन मैं बधाई दूंगा हमारी लोनी में ही रहकर अब की बार कई अभी स्टूडेंटों ने ये सिविल सेवा पार करी है। इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार के और भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकले, इस सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना, और इस सब के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा भाई को। तो हमारे साथ जो युवा साथी जुड़े हुए हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपने यूपीएससी क्लियर की है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी द्वारा आपको आज सम्मान भी किया गया, क्या कहेंगे हमारे अध्यक्ष जी के लिए और इस परीक्षा के लिए कि कितनी कठिनाइयों के बाद इस परीक्षा में आपने उत्तीर्ण दर्ज की। पहले तो सर को धन्यवाद। और आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए जिस भी फील्ड में रहे, और
एक लगन के साथ, और इस सरकार में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहा है। तो अगर आदमी मेहनत करेगा तो उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लोनी में आपकी सफलता के लिए लोनी के समस्त परिवार आपको धन्यवाद कहते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना नाम बताएं और लोनी में कहाँ आपका निवास है। मेरा नाम गौरव कुमार है और जनरली गौरव सिंह लिखते हैं, और हम यहीं पे सभापुर में रह रहे थे। तो ये थे हमारे साथ चौधरी चैनपाल जी और गौरव जी, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है। तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और साथी जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न रूपों में पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, साथी क्षेत्र की भी सेवा कर रहे हैं। एक युवा नेता हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, उनसे भी करेंगे। भैया आपका नाम? विपिन का नाम भैया। जानकारी लगी आप बाढ़ के में निवास करते हैं? जी भैया। लगातार अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़े रहते हैं? जी भैया। अच्छा, तो अगली बार कौन सा चुनाव लड़ने का इरादा है भैया? जो भगवान जो पार्टी निर्धारित करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो व्यक्ति को फर्श से लेकर अर्श पर पहुंचा देती है, और इसीलिए इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके यशस्वी अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी जिला गाजियाबाद से हैं। विनय गुर्जर जैसे नेता जिस पार्टी में है, वह पार्टी उसी पार्टी का कार्य है कि व्यक्ति को अर्श से उठाकर फर्श पर पहुंचाना। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 के कलावा वाटिका में किड्स गार्डन द्वारा एक बहुत ही सुंदर वार्षिक उत्सव के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं देखा गया कि लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के सुपुत्र नागेश गुर्जर भी यहाँ उपस्थित देखे गए। कुछ परिजनों से बात करते हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। एक भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? स्वतंत्र कुमार जी के बच्चे किस गार्डन में पढ़ते हैं? जी सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड क्लास में। बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, सभी ने देखी। जी। शिक्षक बच्चों को गाइड करते हैं तो बच्चे इतनी सुंदर परफॉर्मेंस दे। अच्छा, आज की इस परफॉर्मेंस में हमने या बच्चों के माता पिताओं ने क्या सीखा? डिसिप्लिन जो होते हैं बच्चे के डिसिप्लिन वगैरह जो है काफी अच्छे हैं इसमें, और बच्चे ने जो परफॉर्म किया वो अच्छे डिसिप्लिन में किया, इस कारण अच्छे लग रहे हैं वो। तो ये कहना है स्वतंत्र जी का कि बच्चों ने जो हमें सिखाया है या बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी उसके आधार पर हमने क्या ग्रहण किया। आज हम बताएंगे कि इन बच्चों से माता पिताओं को क्या शिक्षा मिली और क्या शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे साथ मैम जुड़ी हुई है। आपका नाम? आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी। अच्छा, बच्चों ने बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दी, क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के लिए? वो तो मैम ने बहुत मेहनत की है बच्चों के प्रति, और ये मेहनत देख के हमें लगता है कि हमने गलत स्कूल में नहीं एडमिशन किया है, बहुत अच्छे स्कूल में है। और शुरू से जब मेरी बेटी यहाँ आई, हम लोग यहाँ आए तो स्टार्टिंग से यहीं पे हम एडमिशन करवाए। कहना मैम का कि जो स्कूल प्रबंधन है उसमें बहुत मदद की है, जो अध्यापिकाएं हैं, जो अध्यापक हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की है। यहाँ पर और भी साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? कमलेश कुमार। कमलेश जी कहाँ रहते हैं? डीएलएफ अंकुर बिहार में। अच्छा, बच्चे किड्स गार्डन में शिक्षा लेते हैं? हाँ, अभी क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के लिए बच्चों की, और इन बच्चों की परफॉर्मेंस ने हमें क्या शिक्षा दी? देखो क्या है, ऐसी जो परफॉर्मेंस हो रही है ये बच्चों को एक भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा वो है, अच्छी सोच है उनके लिए, है ना। और मतलब एक उत्साह उनके लिए आगे बढ़ने के लिए एक बढ़िया वो है यहाँ का। तो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चों को देखकर कुछ शिक्षा ग्रहण की? हाँ, मतलब अब हम एक पेरेंट्स हैं, हम ये जो देख रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है। क्या इसको देख करके बच्चे आगे और कुछ सीखेंगे। चलिए, तो ये कहना भैया का कि बच्चे और कुछ सीखेंगे। आज हम बताएंगे कि इन बच्चों ने हमें क्या शिक्षा दी है। वो शिक्षा, जिस शिक्षा की हमें जरूरत है, हम जरा सी बातों पर बिगड़ैल बन जाते हैं, जरा सी बातों पर व्हाट्सएप पर या अन्य ग्रुपों पर मैसेज सेंड करते हैं। उसका एक कारण हम बताएंगे कि उसको लेकर इन बच्चों ने हमें क्या शिक्षा दी है। यहाँ पर बहुत से परिजन जुड़े हुए हैं, उन सबसे जानकारी लेते हैं। मैम आपका नाम? क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अनीता जी कहाँ रहती है? मैं यहीं पे रहती हूँ। अच्छा, ये बच्चे आपके किस गार्डन में पढ़ते हैं? नहीं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। हाँ जी, बड़े हो गए हैं बच्चे। बड़े हो गए हैं। तो आप कार्यक्रम को देखने आई हुई है। हाँ। क्या कहेंगे आज किस कार्यक्रम को लेकर? मतलब बहुत अच्छा हो रहा है कार्यक्रम।
संगीत का संस्कार। बच्चे किस गार्डन में पढ़ते हैं? यस, क्या कहेंगे आज के बच्चों की परफॉर्मेंस को? बच्चों की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी एंड उनको मोटिवेशन का प्लेटफॉर्म जो है मोटिवेशन के लिए है, मतलब डिसिप्लिन वगैरह सब सिखाया जाता है। बच्चों ने इस परफॉर्मेंस के बीच हमें भी एक शिक्षा दी है। हाँ जी। क्या शिक्षा दी हमें? हमें ये कि बच्चों के साथ हमें वैसे बिहेव करेंगे जैसे वो हम करेंगे, वैसे हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे, तो हमें अपने बच्चों के साथ मस्त डिसिप्लिन होना चाहिए। हमें कहना है कि जैसा हम करेंगे जैसा बच्चा करेंगे, एक मतलब बच्चों को मोटिवेट करना, ये बहुत अच्छा एक मैम ने जो कारण बताया बहुत अच्छा कारण है। लेकिन इन बच्चों से हमें शिक्षा क्या मिली हम बताएंगे। ये स्कूल एक वो बाग है जहाँ सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों की ड्रेस में हम नहीं पहचान पाते कि कौन सा बच्चा हिंदू है और कौन सा मुस्लिम है। आज देश जिस दिशा में बढ़ रहा है वहाँ जरा सी बातों पर हम व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते। पहलगाम की घटना पर हमने एक ट्रेंड चला दिया कि देश से मुस्लिमों को भगाना है, चाहे वो गाजियाबाद हो या लेवी हो, लेकिन सभी दोषी नहीं होते। ये बच्चे आज हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि जो यहाँ पर बच्चे हैं वो सभी धर्म के बच्चे हैं, और ये बच्चे एक मंच पर जब खड़े हुए तो कोई भी ये नहीं पहचान सकता कि ये कौन है। हमें बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हुए बच्चे जो हमसे कह रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और सर्वधर्म के साथ अपने देश को आगे ले जाना होगा। वही शिक्षा ये बच्चे हमें दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और मैम जुड़े हैं, कुछ परिवार जुड़े हुए। मैम आपका नाम? सोनी जी कहाँ रहते हैं? DLF अंकुर विहार। तो बच्चे किस गार्डन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को जो किस गार्डन ने आयोजित किया बच्चों को लेकर? अच्छा लगा हमें तो बहुत आके। पहला हमारा बच्चा भी प्ले में ही पढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा, पहली बार स्टेज पे परफॉर्मेंस किया। तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये कहना है मैम का कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं जो लगातार अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हुए तालियों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है तमाम वे परिवार जिनके बच्चे इस किड्स गार्डन में शिक्षा पा रहे हैं। मैम हमारे साथ जुड़ी। मैम आपका नाम? सपना मिश्रा। क्या नाम? सपना जी कहाँ रहते हैं? DLF अंकुर विहार में रहते हैं। तो बच्चा किड्स गार्डन में शिक्षा पाता है जी। क्या कहेंगे आज किस कार्यक्रम के लिए जो किड्स गार्डन स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया है? बहुत अच्छा लगा। मेहरबानी करके जल्दी कीजिए, हमारे बच्चे को इंतजार कर रहे हैं। बच्चे ने परफॉर्मेंस दी और वो देखना चाहते हैं कि उनके परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे, तो प्लीज जल्दी आ जाइए। बहुत ही खुशी मिली और बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा आपको अच्छा लगा। तो ये कहना है सपना जी का है कि हमको अच्छा लगा। बच्चा किसी का भी अगर परफॉर्मेंस देता है स्टेज पर, मंच पर, जहाँ बहुत से लोग बोल नहीं पाते, मंच पर खड़े नहीं हो पाते, वहाँ अगर छोटे छोटे बच्चे परफॉर्मेंस देते हैं तो जाहिर सी बात है उन सभी माता पिताओं को अच्छा लगता है जिनके बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया। यहाँ पर और भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? मैं आलोक जी कहाँ रहते हैं? मैं किड्स गार्डन के पास में DLF में रहता हूँ। क्या कहेंगे आज की इस परफॉर्मेंस के लिए जो किड्स गार्डन द्वारा छोटे छोटे बच्चों के लिए लेकर की गई? देखिए किड्स गार्डन स्कूल की जो परफॉर्मेंस है, उनका जो एफर्ट है वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे किड्स गार्डन जाते हैं और किड्स गार्डन जो है 5 नंबर गली है। आप अभी माहौल देखेंगे वहाँ का, तो बच्चों के चलने की जगह नहीं है। तो आप हाँ, तो आपके माध्यम से मैं आप यदि आगे मैसेज कन्वे करना चाहें तो हमारी ये बात जो है प्रशासन तक जरूर रखें कि बच्चों को, गार्जियन को निकलने में कितनी दिक्कत होती है सुबह सुबह। किड्स गार्डन ही के नहीं, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आते हैं, बसें आती हैं, मतलब बहुत पैथेटिक कंडीशन है। 5 नंबर की चिंता है वो किड्स गार्डन तक जो रास्ते जाते हैं उन रास्तों को लेकर हो, वो रास्ते सिरदर्द हो, सुरक्षित रहे बच्चों के लिए। हाँ, तो ये कहना आलोक जी का, और बहुत अच्छा सवाल किया। हम उन सभी जनप्रतिनिधियों से कहेंगे कि आलोक जी की बात को सुने और किड्स गार्डन स्कूल को जो भी रास्ते जाते हैं उन्हें मजबूत बनाए, सुदृढ़ बनाए, जिससे कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल तक जा सके। एक बेटा जो कह रहा था कि मैं स्कूल जा रहा था या उस रास्ते से निकल रहा था, मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई। आपका नाम क्या है बेटा? नाम मेरा सक्षम मिश्रा। सक्षम मिश्रा कहाँ रहते हैं आप? A ब्लॉक वही जिधर इनने बताया। अच्छा, जिधर इन्होंने बताया। तो आपको चोट कैसे लग गई थी? मैं साइकिल से जा रहा था तो वहीं पे ना वो गड्ढा आया, पानी में गड्ढा तो दिखता नहीं है, तो
तो वहीं पे एकदम गड्ढा है, वहां से गिर गया मैं, अब तो पूरी गिर गए, ड्रेस। साइकिल गिर गई, आपकी ड्रेस खराब हो गई, आपको चोट लग गई। तो ये कहना है हमारे छोटे मिश्रा जी का, और ये उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक आवाज है, वह आवाज जो आगे आकर आपके लिए वोट करेगी, आपके लिए मतदान करेगी अगर इस छोटे बच्चों की बातों को सुना जाएगा। तो जिस तरह से बच्चे ने बताया कि यही नहीं पता लगा कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, और ये हालत पूरे लोनी की है। विधायक सुपुत्र नागेश गुजर यहाँ पर मौजूद है। हम चाहेंगे कि वह इस बच्चे की बातों को सुने, अपने पिताजी को कहें और उस रास्ते को बनाने का कष्ट करें जिस रास्ते पर चलते हुए ये बेटा गिर गया। आज के वार्षिक उत्सव में किड्स गार्डन की कुछ जो अध्यापक यहाँ हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आज के इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी लेंगे। हर टीचर को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई थी और कार्यक्रम को देखते हुए सभी टीचरों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभाई है। बच्चों को गाइड करना, उन्हें शिक्षा देना एक ही बहुत बड़ा कार्य है। उस कार्य को टीचर किस बखूबी से निभा रही है, इस कार्यक्रम में साफ देखा गया। मैम, आपका नाम? रचना। रचना जी, किड्स गार्डन में बच्चों को क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर हम प्ले वे को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे प्ले वे को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे। आज की परफॉर्मेंस जिसमें सभी टीचरों का, अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि आप लोगों के योगदान के बिना बच्चे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए और इन बच्चों के माता पिताओं के लिए? सर पढ़ाई तो सबको करनी चाहिए, स्कूल बहुत अच्छा है ये। बहुत अच्छा है। अच्छा, वह छोटे छोटे बच्चे जो आपको परेशान भी करते होंगे? कोई नहीं, वो तो अपने बच्चे भी करते हैं, जैसे अपने बच्चे वैसे ये है। अच्छा, एक बड़ी बात है कि इस मंच से, स्कूल द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस मंच से इन बच्चों ने हमें भी एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। क्या बता पाएंगे बच्चों ने क्या शिक्षा हमें दी? तो उस टाइम पे मैंने व्यवस्था चलिए मैं बताता हूँ आपके लिए, ये भावनाएं हैं। इस मंच पे जो भी बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे थे, इस प्रंगाण में बैठा कोई भी नहीं बता सकता कि ये बच्चा कौन है। ना कोई हिंदू नहीं बता सकता, कोई मुस्लिम नहीं बता सकता, और सभी बच्चों का जो योगदान मिलकर रहा तभी वो अपने इस परफॉर्मेंस को दे पाए। अगर कोई भी बच्चा 19-20 परफॉर्मेंस देता तो शायद ये परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं होती। तो हम चाहेंगे कि ये जो मंच है, ये मंच हमेशा सजता रहे और बच्चों के द्वारा उन माता पिताओं को भी ये शिक्षा मिलती रहे कि इस बाग में जो बाग आपने सजाया है, इस बाग में बहुत अच्छे कार्य हैं। इन बच्चों की भावनाओं को वह माता पिता भी समझे जो जरा सी बातों पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ देते हैं। वह मैसेज जो देश के हित में नहीं होता, समाज के हित में नहीं होता। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में स्थित कलावा वाटिका में आज किड्स गार्डन पब्लिक स्कूल द्वारा 13वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहां देखा गया इतनी सुंदर परफॉर्मेंस छोटे छोटे बच्चों द्वारा दी गई। इसमें हम स्पष्ट कहेंगे कि बिना स्कूल प्रबंधन के योगदान के ये संभव नहीं था। स्कूल प्रबंधन पूरी तरीके से इस तैयारी में जुटा, बच्चों को गाइड किया, तब जाकर इतने छोटे छोटे बच्चों द्वारा इतनी महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस दी गई। चाहे वो ओल्ड न्यू जनरेशन हो, महाभारत की परफॉर्मेंस हो या जो कश्मीर की परफॉर्मेंस थी, ऐसी बहुत सारी परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर देखी। तो हमारे साथ किड्स गार्डन के प्रबंधक जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। सर, किड्स गार्डन द्वारा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आज आयोजित किया गया कलावा वाटिका में। इसका जो श्रेय है वो आप किसे देंगे? देखिए, इसका श्रेय तो मैं पूरे मैनेजमेंट को और ऑल स्टाफ सबको देंगे कि सबकी मेहनत इसमें है। लेकिन इनका जो नींव रखा है हमारी पत्नी मिसेस अमृता चौरसिया ने, इन्होंने इनकी शुरुआत करी और इनका मेन था कि कोई बिजनेस और ये नहीं करना, इनको करना था कि हमारे पास अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हुए हैं। एक्चुअली DLF को कहा जाता है एक छोटा मिनी इंडिया, और इसके लिए हम लोगों ने थीम रखा कि हर एक स्टेट का, जैसे आपने देखा कश्मीर का, राजस्थान का, ये सारी जगह का रहा है। और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक बेसिक ये देना चाहते हैं कि वो आगे जाकर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ कर गुजरे, और उनके लिए उन बच्चों को स्टेज पे लाना, जब इनको स्टेज पे लाते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मेरा मकसद यही है कि हमारे एक्चुअली छोटे बच्चों का स्कूल है, हमारे बच्चे जब ये निकले बाहर जाए तो ये इनका जो पहला स्कूल है, फर्स्ट स्टेप स्कूल है, उनको हमेशा याद रखे। और जाहिर है कि कोई भी पहला स्कूल भूलता नहीं है, और ये जब जाके कुछ अच्छा करेंगे तो ये जाहिर है कि कभी कभी माता पिता से भी ज़्यादा खुशी गुरुजन को मिलता है और मुझे स्कूल को मिलता है। और मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे जो निकल के अच्छे कर भी रहे हैं, और मुझे यही आशा है कि हमारे बच्चे यहाँ से निकलें
और देश के हर एक कोने में जाकर अपना नाम रोशन करें। क्या संदेश सर आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए उन माता पिताओं को जिनके बच्चों ने आज महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस देते हुए उन अध्यापकों का भी मान बढ़ाया है जिन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए ऐसे बच्चों को तैयार किया? हाँ, सबसे पहले तो थैंक्स उन पेरेंट्स को जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके अपने बच्चे को हमारे पास भेजा, और मैं कोशिश किया हूँ उन पेरेंट्स को भी, उनका भी सहयोग है कि हम आज अच्छा ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ कि जो बच्चे हमारे स्कूल पे, हमारे मैनेजमेंट पे विश्वास किया है, उन पे मैं खड़ा उतरने का कोशिश करूँगा और उस बच्चे का लगन और मेहनत के साथ वो आगे बढ़े, इसके लिए मैं मेहनत, हमारी टीम, हमारे मैनेजर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता है, मैं हिंदी की सब्जेक्ट हूँ, मैं आज क्लासों में हिंदी पढ़ाती हूँ। मेरा नाम स्नेहा सिंह है और मैं किड्स गार्डन स्कूल में पढ़ाती हूँ, केजी फर्स्ट की मैं टीचर हूँ। मेरा नाम आंचल राणा है, मैं क्लास सेकंड में टीचर हूँ। दीपा तिवारी फ्रॉम किड्स गार्डन प्ले क्लास टीचर। पूजा विश्वकर्मा फ्रॉम किड्स गार्डन, आई एम द स्टाफ। मेरा नाम खुशी है और मैं नर्सरी की क्लास। मेरा नाम कंचन है, मैं केजी फर्स्ट की टीचर हूँ। मनीषा, मैं किड्स गार्डन स्कूल से हूँ, मैं केजी 2 की क्लास टीचर हूँ। आई एम तुलसी बाकुली, class nursery teacher from Kids Garden School. Hello everyone, I am Sara Rahman. I am the class teacher of class 3rd, 4th and 5th, and I am serving here about by 10 years. And my school is Kids Garden, and I am serving here since 2015. Thank you. Hello everyone, my name is Muskan, and मैं Kids Garden की इंचार्ज हूँ। My name is Vikanshi Gupta. I am from Kids Garden. मैं फर्स्ट क्लास को टीचर हूँ। मेरा नाम कृष्णा है और मैं प्ले में पढ़ाती हूँ। Hello everyone, my name is Nancy Chandra and I am teacher of class KG2. Myself Anshika, I am class teacher of nursery class from Kids Garden School and my school is too good.